हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल 360 डिग्री। आज से हम उन बच्चों के लिए क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड की क्लास 12th की इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इस क्लास में आपको प्रोज, पोएम, ग्रामर सेक्शन तीनों चीज की जानकारी दी जाएगी और आपको पूरा का पूरा 100 मार्क्स का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। अगर ग्रामर सेक्शन की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 10 तक ग्रामर को छुआ भी नहीं है तो या उन्हें समझ में नहीं आता, तो इस चैनल में हम लोग उन बच्चों को बेसिक लेवल से ग्रामर सिखाएंगे जिससे उनको जरा से भी प्रॉब्लम नहीं होगी ग्रामर सीखने में। अगर बात करें प्रोज और पोएट्री सेक्शन की तो हम लोग हर एक प्रोज को और हर एक पोएम को अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं हर एक प्रोज और पोएम की आपको एक समरी और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, ये चैनल स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th की बिहार बोर्ड की इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश की सिलेबस के साथ। तो सिलेबस जानना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे हमारा एक तो समय बच जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि आखिर हमें किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमें फोकस करना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर बात करें हम लोग बिहार बोर्ड के इंग्लिश के पेपर की, तो बिहार बोर्ड के इंग्लिश का जो क्लास 12th का पेपर है उसको मेनली दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज सेक्शन ए और जो हमारा सेकंड सेक्शन है वो है सेक्शन बी। सेक्शन ए की अगर बात करें तो सेक्शन ए जो है वो मेनली आपका एमसीक्यू टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इन 100 क्वेश्चन में आपको किन ही 50 क्वेश्चन के ही आंसर देने होते हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 तक जो एमसीक्यू होता है वो ग्रामर सेक्शन से होता है और ग्रामर सेक्शन में वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ये 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो है आपके आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन, वर्ब एंड टेंस, मोडाल्स, सिंटैक्स, स्पेलिंग एरर, सिनोनिम एंड एंटोनिम, इंडेफिनाइट वर्ब, क्वेश्चन टैग और कंजंक्शन। इन सब टॉपिक के अलावा और भी कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो मुझसे यहाँ छूट गए हों, बट ये मेन टॉपिक्स हैं। अगर इन टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, जिनकी प्रिपरेशन इस चैनल के थ्रू आपको करवाई जाएगी, तो 60 क्वेश्चन में से मैं गारंटी करता हूं कि 50 क्वेश्चन तो आराम से आपके हो जाएंगे। बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 92 तक प्रोज एंड पोएम से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। यानी जो भी हम लोग प्रोज पढ़ेंगे और जो भी हम लोग पोएम पढ़ेंगे, तो जब हम लोग प्रोज और पोएम इस चैनल में पढ़ेंगे तो उन प्रोज और पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लाइंस को मैं मार्क आउट करवा दूंगा, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। प्रोज और पोएम की आपको समरी भी प्रोवाइड करवाऊंगा मैं और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हर एक प्रोज के और हर एक पोएम के, ये भी मैं आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। 61 से लेकर 92 तक का जो क्वेश्चन है वो प्रोज और पोएम से है और इनको हम लोग आसानी से डील कर लेंगे जब हम लोग प्रोज और पोएम को अच्छे से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 92 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक ये जो एमसीक्यू है, ये 8 एमसीक्यू जो है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि मिडिल इंग्लिश जो है, मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है वो कब से स्टार्ट होता है, एंशिएंट इंग्लिश का जो पीरियड है वो कब से स्टार्ट होता है, और कुछ बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह के नाम पूछे जाते हैं, जिनके राइटर्स के नाम पूछे जाते हैं कि इस बुक्स को किसने लिखा है। तो ये जो 8 क्वेश्चन है इसके लिए मैं आपको एक 50 क्वेश्चन का एक आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आप उन 50 क्वेश्चन को कर लेते हो तो ये 8 क्वेश्चन जो है वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आगे बात करते हैं। तो ये तो हमारा एमसीक्यू था 100 मार्क्स का, जिसमें 1 से लेकर 60 तक जो है वो ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन आता है।
और क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 92 यानी कि 32 क्वेश्चन जो है वो प्रोज और पोयम के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 92 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 93 से लेकर क्वेश्चन नंबर 93 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक ये हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से होता है, जो कि मैं आपको एक 50 क्वेश्चन का एक लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। और अगर आप वो 50 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये 8 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करें अगर सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट एन एसे ऑन एनी वन आउट ऑफ 4 इन 150 to 200 वर्ड्स। आपके पास 4 ऐसे के टॉपिक दिए जाएंगे। उन 4 ऐसे के टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक पे 150 या 200 वर्ड में आपको लिखना है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बिहार बोर्ड कुछ टॉपिक्स जो है वो हमेशा रिपीट करता रहता है और ऐसे पैटर्न्स को हमने अच्छे से फॉलो कर लिया है। और मैं आपको कुछ 4 या 5 टॉपिक के बारे में लिखवा दूंगा, और अगर आप उन 4 या 5 टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाते हो तो ये गारंटी है कि उन 4 या 5 टॉपिक में से ही एक टॉपिक आपको यहाँ पे मैच कर जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द गिवन लाइंस फ्रॉम प्रोज 1 आउट ऑफ 4, और ये 4 नंबर का सवाल है। कहानी वाली किताब से आपको अलग अलग 4 कहानियों से 2-2 या 3-3 लाइनें दी जाएंगी, और उनमें उन 4 में से किसी एक को आपको समझाना है कि आखिर ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, और इसका अर्थ क्या है। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो जब हम लोग प्रोज करेंगे, जब हम लोग कहानी पढ़ेंगे, तो उस समय मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करवा दूंगा और आपको उसको समझा भी दूंगा कि आखिर इस चीज को कैसे डील करना है। और इसका एक पैटर्न होता है, 4 मार्क्स लाने का एक पैटर्न होता है। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कि ये किस चैप्टर से है या किस चैप्टर से, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लाइन आखिर क्या रही है, तो भी 4 में से 3 नंबर तो आपके पक्के मिल जाएंगे, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, एक्सप्लेन द गिवन लाइन फ्रॉम पोएम 1 आउट ऑफ 4। सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नीचे वाला भी है। ऊपर में 4 अलग अलग कहानियों से आपको 2-2 लाइन दी गई थी, उसमें से आपको किसी एक को समझाना था। यहाँ पे 4 अलग अलग पोएम से 2 या 3 लाइनें अलग अलग पोएम की, 4 अलग अलग पोएम की दी जाएंगी, उनमें से किसी एक को आपको समझाना होगा। और ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको भी मैं आपको एक पैटर्न में समझाऊंगा कि आखिर किस तरह से ये 4 नंबर हम ले सकते हैं। सो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल या एडिटर। इस क्वेश्चन में आपको लेटर लिखना होता है और लेटर में आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो आपको प्रिंसिपल या एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए आ सकता है, एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकता है, और नहीं तो आपको अपने रिलेटिव के पास, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, अंकल हो, इन सब के पास एक लेटर लिखने के लिए आ सकता है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक लेटर को ही करना है। तो इस लेटर को भी हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग पहले से याद करके जा सकते हैं, जिसको लिखने के बाद कुछ नंबर, यानी कि 5 में से कुछ नंबर तो हमारे पक्के हो ही जाते हैं, अगर आप उन चीजों को पहले से याद करके जाते हो तो। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आंसर एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। आपको प्रोज सेक्शन या फिर पोएट्री सेक्शन, इन दोनों में से किसी से भी, या फिर ये कहें कि दोनों से, आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उन 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। यानी कि अगर आप 5 क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आपको 10 नंबर आप ले सकते हो। तो इसके लिए जब हम प्रोज और पोएट्री करेंगे तो उसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे, ताकि जब क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग अपनी भाषा में लिख सकें। तो ये अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आंसर एनी 3 फ्रॉम फॉलोइंग। यहाँ पे आपके पास 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको राइट समरी फ्रॉम प्रोज, जो कहानी मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा
और उसकी एक समरी भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे प्रोज से, आपको उन 3 प्रोज में से किसी एक प्रोज का समरी लिखना होगा। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आपके पास 3 पोएम के नाम दिए होंगे, उनमें से किसी एक पोएम की समरी आपको लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। किस पर? तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पर, इंग्लिश की महत्वता पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होगा, लगभग 100 से 120 वर्ड में। ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश जो है, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के अलावा इस क्वेश्चन को वो लोग थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं। वो राइट अ शॉर्ट नोट और इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश यहाँ पर है, तो वो दे सकते हैं आपको कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है, या फिर इसी क्वेश्चन को वो लोग एक और तरीके से दे सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ग्लोबल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3 3 तरह से सवाल बन सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो ये जो 3rd टॉपिक है आपके पास, इसको मैं आपको लिखवा दूंगा और आपको सिर्फ और सिर्फ उसी को याद करके जाना है। और ये अगर ये सवाल आता है, जो कि 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे बताए गए नोट्स या फिर मेरे बताए गए लाइंस लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है पोएट, और पोएम के नाम आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में दिया होगा और आपको उनको मैच करना है कि कौन से पोएम का पोएट कौन है। क्वेश्चन नंबर 5 में यही चीज आपको प्रोज के साथ करनी है। एक तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको कहानियों के नाम दिए रहेंगे, राइट हैंड साइड में आपको कहानियों के लेखक के नाम दिए होंगे, और आपको कहानी के नाम को उनके लेखक के नाम से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपके पास कुछ सेंटेंस दिया होगा हिंदी में, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो कुल मिला के ये 6 क्वेश्चन आपके पास होंगे, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ किन्हीं 3 सवालों के जवाब ही आपको देने हैं, और हर जवाब जो होगा वो 5 नंबर का होगा, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो प्रोज की जो समरी है वो तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रोज की जो समरी होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को स्किप करें, इसको ना करें। हमें 6 में से किसी 3 के जवाब देने हैं, तो हम बड़ी चीजों को ना करके ऐसी चीजों को करें जो हमारे लिए आसान है। तो ये प्रोज सेक्शन में बच्चों को बोलूंगा कि प्रोज की जो समरी होती है वो काफी बड़ी होती है, तो इसको वो ना करें। इसके जगह पे वो पोएम की समरी याद कर ले, जो कि छोटी होगी इसके कंपैरिजन में। इसके अलावा मैं आपको इंग्लिश में शॉर्ट नोट लिखवा दूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वो याद करके वहां जाके लिखना है, तो ये भी आपसे हो जाएगा। इसके अलावा पोएट और पोएम के नाम आराम से याद किया जा सकता है, और साथ ही साथ प्रोज और ऑथर का नाम भी याद किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 6 क्वेश्चन में से ये 4 क्वेश्चन जो है वो इजी है। तो अगर हम फर्स्ट और लास्ट वाले पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, तो भी हमारे पास 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन के जवाब हम दे से आराम से आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन एक पैसेज होगा जिसको हमें पढ़ना होगा, और उस पैसेज से कुछ 4 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा, जिसमें आपको टोटल 4 मार्क्स आप ले सकते हो। तो ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसेज को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन उसी पैसेज से होगा, जवाब उसी पैसेज में होगा, आपको बस पढ़ के उसके आंसर वहीं पे लिखना है। तो ये था हमारा क्लास 12 बिहार बोर्ड का इंग्लिश का सिलेबस। अगर इस इंग्लिश के सिलेबस को टोटल सम अप करके देखें
तो आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह से सिर्फ मेरी बताई गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप 100 में से 80 नंबर आराम से पा सकते हो। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले 100 एमसीक्यू में से 50 एमसीक्यू के 50 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ग्रामर का बेसिक क्लियर कराऊंगा, साथ ही साथ प्रोज और पोएट्री सेक्शन की अगर आपने मेरे लेक्चर्स और वीडियोस अच्छे से देखे तो ये 50 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो आपको आराम से मिल सकते हैं, जिसमें 8 नंबर का क्वेश्चन वो क्वेश्चन होगा जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से पूछा जाएगा, जिसके लिए मैंने आपको कहा कि उसके लिए मैं आपको लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का सेट दे दूंगा, जिसमें से आपको ये 8 क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएंगे। तो ये 50 में से 50 क्वेश्चन जो है वो आराम से हो सकता है अगर आप हमारे ग्रामर सेक्शन को अच्छे से पढ़े, प्रोज सेक्शन को अच्छे से पढ़े और पोएट्री सेक्शन को अच्छे से पढ़े। इसके बाद अगला एस्से है जो कि 8 मार्क्स का है, और मैंने आपको बताया कि एस्से कुल 4 या 5 एस्से मैं आपको लिखवा के दूंगा, और उन्हीं 4 या 5 एस्से को अगर आप याद करके जाते हो तो 8 में से कम 7 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं। अगला प्रोज और पोयम की लाइंस को समझाना है, जिसमें 4-4 मार्क्स हमें मिलेंगे, और ये तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इन 4 में से 3 नंबर आराम से ला सकते हैं। अगली बात करें तो एप्लीकेशन या लेटर, इन दोनों में से किसी एक चीज को हमें लिखना होगा, और ये 5 नंबर का होगा। तो लेटर का भी एक फॉर्मेट आपको बताऊंगा मैं, जिससे आप 5 में से लगभग 4 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने आपको बोला कि ये चीज आपको खुद ब खुद करनी पड़ेगी। ये जो 10 मार्क्स के लिए आपको खुद से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता कि क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछेगा। हाँ, प्रोज और पोएट्री सेक्शन से ही रहेगा, इसकी गारंटी होगी। इसके अलावा 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपको इन 6 क्वेश्चन में से किन्हीं 3 क्वेश्चन के जवाब देने पे मिलेंगे, और जिसमें मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th ये चारों क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है। अगर इन 4 क्वेश्चन को कर लिया जाए जो मैं आपको करवा के दूंगा, तो आराम से आप 4 में से कोई 3 करके आओगे तो आपको 15 पे 15 नंबर मिल जाएंगे। और लास्ट आपका एक पैसेज है, जिसमें आपको 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पैसेज से ही रहेगा, आंसर भी पैसेज में होगा, तो आप उसको पढ़ के उसके आंसर आराम से दे सकते हो। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 4 नंबर ये मैं पूरे मान के चलता हूँ कि ये आपको मिल जाएगा। 15 नंबर की गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि ये चीज मैं आपको करवा के दूंगा। 10 मार्क्स का जो प्रिपरेशन है इसके लिए आपको रिस्क खुद लेना पड़ेगा। एप्लीकेशन और लेटर में 5 नंबर जो है उसमें से 4 नंबर की गारंटी मैं ले रहा हूं। पोएम और प्रोज का जो एक्सप्लेनेशन है इसमें से भी 4 में से 3 नंबर की गारंटी मैं लेता हूं कि 4 मेरे बताए गई चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो 4 में से 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। अगली बात करें तो एस्से अगर आप मेरे बताए गए एस्से को आप याद करके जाते हो, पढ़ के जाते हो, तो 8 में से 6 नंबर की गारंटी मैं लेता हूं। और एमसीक्यू में अगर आप 50 के 50 एमसीक्यू अगर आप करते हो, अगर आप हमारे चैनल के द्वारा पढ़ाई गई चीजों को आप फॉलो करते हो, तो आप 50 में से, मैं तो गारंटी कहता हूं कि 50 में 50 क्वेश्चन, बट मैक्सिमम हम 45 लेके चल सकते हैं। तो यहां पे बात करें तो 45 नंबर, ये 6 नंबर, 4 में से 3 नंबर, 4 में से 3 नंबर, एप्लीकेशन में 4 नंबर। क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट को हम लोग अभी स्किप करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा आप कितना मार्क्स इसमें गेन कर सकते हो। इसमें 15 मार्क्स, और पैसेज वाले में हम लोग 3 मार्क्स लेके चलते हैं। तो अगर हम टोटल ऐड करें तो 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 3 हमारे पास 25, 25 और 3 28, 28 और 6 34, 34 में अगर 45 हम लोग ऐड करते हैं तो 45 प्लस 34 इज इक्वल टू 79 नंबर। अगर आप हमारी वीडियोस को अच्छे से देखते हैं तो 79 नंबर के लिए आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये 79 नंबर जो है वो मैं आपको दिलवाऊंगा, बाकी जो भी 21 नंबर है उसके लिए आपको खुद से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ के इंग्लिश के 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे।
सो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो या मिसिंग लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में ठीक करने का प्रयास करेंगे।